हेलो एरीज। आज हम लोग करने वाले हैं आपकी वीकली प्रेडिक्शन। हमारा हफ्ता शुरू हो रहा है 4 जुलाई से लेके और 11 जुलाई तक। वैसे आप 12 जुलाई को का दिन भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट एरीज। करते हैं शुरुआत। अर्ज किया है ना चाहा है ना कभी कुछ चाहा, तुम्हें चाहने से पहले तुम मिल जो गए ख्वाहिशें पूरी हो गई। तुम मिल जो गए ख्वाहिशें पूरी जो हो गई। एक और शेर अर्ज है एरीज आप लोगों के लिए। ना चांद की चाहत ना सितारों की फरमाइश, जन्म जन्म में तू मिले मेरी बस यही ख्वाहिश। तो एरीज कैसा रहेगा ये वीक आपके लिए और क्या क्या आप लोगों ने करना है, तो शुरू करते हैं। एरीज हम शुरू करते हैं आपके। आपने ये जो हफ्ता है, वैसे तो आप लोगों को शुरू करते हैं एजुकेशन से। एजुकेशन बहुत ही अच्छी रहेगी। मतलब आप लोग इसके लिए प्रयास करेंगे क्योंकि कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो नई जगह पे एडमिशन होने के चांसेस बने हैं। एवरेज सब चीज़ों में रहने वाली है एजुकेशन में। और आपको कोई भी चीज़ आपकी ख़राब नहीं होगी, लेकिन हेल्थ के हिसाब से आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। एरीज आप लोगों ने समय पे उठना है, समय पे सोना है। बरसात का मौसम है और आप लोगों ने अपना ख़ास ख्याल रखना है। एरीज ये जो वीक है ये पार्टनर के हिसाब से बहुत ही सुंदर वीक है। अ, आप लोगों को पढ़ाई में कोई भी समस्या नहीं आएगी और आप लोगों का सारा समय पढ़ाई में केंद्रित रहेगा। अगर आप फोकस रहेंगे तो फोकस रहने की ज़रूरत है एडीज। जो स्टूडेंट है तो अच्छे रिजल्ट मिलने के चांसेस हैं। अब आ जाते हैं आपकी हेल्थ पे एडीज। हेल्थ जो आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा एडीज। खासकर स्टमक का और खाने पीने को लेकर आप लोगों ने बहुत ही सजग रहना है। आपने जितने भी आपके स्टमक के मसले हैं उसका ध्यान रखना है। ईटिंग हैबिट्स पे ध्यान रहना है। आपने कोई भी जंक फूड नहीं खाना है एडीज। आपने हेल्दी फूड खाना है और आपने तली हुई चीज़ों से परहेज़ करना है। और आपने ध्यान लगाना है एडीज। जो पेट के मसले हैं मैंने बता दिया। स्टमक के जो मसले हैं आप लोगों के उभर सकते हैं। और आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा इस सेहत का। और बिल्कुल आप लोग रखेंगे मुझे मालूम है। और आप लोगों ने जो है बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है। और आपके सारे जो सब कुछ आपका ठीक होते जाएगा। थोड़ा आपको गर्दन और कमर का ध्यान भी रखना पड़ेगा। मैंने बोल दिया कि आप लोगों को सेहत में कौन सी चीज़ें रखनी है। स्टमक, गर्दन और कमर का ध्यान। कमर की दर्द उभर सकती है, गर्दन में दर्द उभर सकती है, तो इन चीज़ों को आप व्यायाम करें, योगा करें और अपना ध्यान बिल्कुल रखें एरीज। आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। 4 तारीख आपके लिए बहुत ही सुंदर है एरीज। इसमें पार्टनर का साथ आप लोगों को मिलेगा और शुभता बनी रहेगी। और आपकी जो जो आपका पार्टनर और आपके बीच में अंतरंग बातें होंगी, मीठी बातें होंगी। अंतरंग मतलब मीठी बातें होंगी और आप लोगों को उनका सहयोग मिलेगा। प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ेगा और प्यार में सफलता मिलने के पूरे योग हैं। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए कोई अच्छा प्रपोजल आ सकता है और जो विवाहित हैं उनके साथ आप दाम्पत्य जीवन आप लोगों का अच्छा गुजरने वाला है। लेकिन रिलेशन में खराबी आ सकती है क्योंकि ग्रह ऐसे है कि वो रिलेशन में कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे। तो आप लोगों ने किसी और की तरफ ध्यान नहीं देना, वाणी पे कंट्रोल रखना। पिछले हफ्ते भी मैंने बोला था। और मतलब अगर आप वाणी पे ध्यान रखेंगे तो आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। और आपने भाग्य की दृष्टि से ये बहुत ही अच्छा है। आपको संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं और जो पार्टनर है उसका प्यार मिलेगा। आप दोनों में बहुत अच्छी बननी शुरू हो जाएगी क्योंकि साथ से जो गुरु है वो आ गए हैं और शुक्र जो है वो भी आ जाएंगे। सो आप लोगों को बहुत ही अच्छा समय इस टाइम प्यार के हिसाब से है। और कोई शादी विवाह के प्रस्ताव, कोई पुराने जन्म का पार्टनर भी आप लोगों को मिल सकता है। या कोई जो भी अभी करंट स्थिति में कोई है अपॉर्चुनिटी तो वो भी आप लोगों को मिल सकती है। आपने ध्यान रखना है। योगा आप लोगों ने करना है। और
राहु जो है थोड़ी गड़बड़ी कर सकता है, इसलिए आपने अपनी मदर का ख्याल रखना, उनकी सेहत खराब हो सकती है, थोड़ा सा उन पे ध्यान देना है। वो वहम वाली बात है, ज़्यादा कुछ नहीं है। कई बार हमें मौसमी प्रभाव होते हैं तो ज़्यादा बीमारी तो वो नहीं होगी, लेकिन आपने उनको रेगुलर चेकअप पे ले जाना है। और ध्यान आपका रहे, कोशिशें करने से ही कामयाबी हासिल होगी। आप एफर्ट्स करें, पढ़ाई हो, बिजनेस हो या कुछ। और जो ये प्यार का मसला है ये बहुत ही अच्छे हो गए, पार्टनर के बीच में बहुत बनेगी और सिंगल को विवाह प्रस्ताव पाएंगे। और जो विवाहित दंपति हैं उनको संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, उनमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन रिलेशंस में कुछ गड़बड़ी रह सकती है, उसकी और ध्यान नहीं आप लोगों ने देना है। विवाद में आप लोगों ने नहीं पड़ना है। मेहमान भी आने के पूरे पूरे चांसेस 4 तारीख से बन रहे हैं, कोई मेहमान आ सकते हैं या कोई आपको बुला सकते हैं। व्यापार में क्या होगा, व्यापार में आप लोगों को बहुत ही लाभ दिख रहा है, कोई बहुत बड़ा तोहफा आप लोगों को मिलने वाला है। अभी से अगर आप लोग मेहनत करेंगे, दिमाग का यूज़ करेंगे, तो आप लोगों को आगे जाके ये जो समय है एक तरह से नींव का काम करेगा और बहुत ही पैसा दिलाने वाला है। प्यार, पैसा, तोहफा ये सब मिलेगा आपको इस वीक के शुरुआती दौर में ही। जो चिन्ह है वो दिखने शुरू हो जाएंगे। भाग्य की दृष्टि से इसमें बहुत विशेष है, आपकी कोई विशेष मनोकामना पूर्ण हो सकती है। 3 तो हो गया, लेकिन 4, 5, 6 के बीच में कोई मनोकामना पूर्ण होने की समय है। कोई आपकी पुरानी विश या कोई बहुत समय से आपने इच्छा कर रखी थी और यूनिवर्स को दे रखी थी, तो आपको उसका फायदा हो सकता है। लक आपका साथ देगा। कर्म के क्षेत्र में नया आयाम होगा, तनाव से मुक्ति मिलेगी। जो तनाव आपको पिछले दिनों से आ रहा था उससे मुक्ति मिलने वाली, स्ट्रेस जाता रहेगा। बेहद ही सुंदर भाग्यों का एक कार्यक्रम आपके साथ चल रहा है। सूर्य जो है आपके पराक्रम भाव में आएंगे तो बहुत ही अच्छा कार्य करेंगे। और वो आपके सारे विघ्न दूर करके, जो खासकर कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनको अच्छा रिजल्ट देंगे। और सूर्य जो है श्रेष्ठ कार्य कराएंगे। और आपको चेंज ऑफ लक मिलेगा, मतलब लक चेंज हो जाएगा, मतलब जो खराब चल रहा है समय वो अच्छा समय में प्रतीत होगा, बदल जाएगा। और आपको बहुत ही पढ़ाई में, व्यापार में बहुत ही फायदा होगा। धन की प्राप्ति आएगी, रुका हुआ धन मिलेगा। महत्वाकांक्षा कोई है तो पूरी हो जाएगी। शुभ समाचारों का आगमन होगा, कोई बहुत ही शुभ समाचार आपकी ज़िंदगी में आएगा, जिससे आपकी ज़िंदगी में खुशी का माहौल बन जाएगा, आपके घर में खुशी का माहौल बन जाएगा। जो उच्च अधिकारी के लोग हैं वो आपकी मदद करेंगे। आप लोग गाड़ी वगैरह स्टॉक मार्केट में पैसा अभी ना लगाएं, डूबने का खतरा है, आपने ध्यान रखना है। सत्ता व सरकार का सहयोग भी आपको इस समय मिलेगा। आप कोई कड़ा कदम उठाएं और कोई भी आपने कुछ कार्य करना है तो उसके लिए आपने शुभ चिंतकों की सहायता लेनी है। कोई वादा आपने इस समय में नहीं करना, खर्चे की अधिकता बनी रहेगी, केतु है क्योंकि। और चीज़ें जो होंगी वो 15 जुलाई से सामान्य होंगी, इसके लिए आपने पहले ध्यान रखना है, अपना पूरा पूरा ख्याल रखना, विवाद नहीं करना है आप लोगों ने। और मकान जायदाद के मसले जो हैं आपने ध्यान रखना, प्रॉपर्टी वगैरह अभी ना खरीदें, आप लोगों ने ये ध्यान रखना है। और गाड़ी वगैरह भी ना खरीदें, थोड़ा खतरा हो सकता है, अभी रुकें आप थोड़ा सा, 15 जुलाई के बाद ही आप ये काम करें। और आप लोग, आपको लोग धोखा दे सकते हैं, हर्ट कर सकते हैं। आपने किसी भी चीज़ में स्पीड अप नहीं होना है, ज़्यादा जल्दी या तेज़बाजी नहीं दिखानी है, आपने सीढ़ियाँ ध्यान से उतरनी है, गाड़ी ध्यान से चलानी है। और जो लोग लॉयर हैं, टेक्नोक्रेट हैं या मीडिया में हैं, उनको सफलता मिलने के चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापार में काफ़ी सफलता मिलेगी। आपके कई लोग मदद करेंगे। और आपने एग्रेसिव नहीं होना है, नहीं तो बिने बनाए काम बिगड़ सकते हैं, खर्चा दोगुना हो सकता है। आपने अपनी लैंग्वेज पे ध्यान देना है, गलत लैंग्वेज का प्रयोग आप लोगों ने नहीं करना, गुस्से पे आप लोगों ने काबू पाना है। इस टाइम जब सन और जुपिटर इकट्ठे होंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा देंगे। तीसरे और पाँचवें घर के लॉर्ड होके मेडिटेशन आप लोगों का क्या है कि आप लोगों ने आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे कई चीज़ों से। आप नई चीज़ें सीखेंगे, आप कोई कोर्स भी कर सकते हैं, कोई नई चीज़ें भी कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी आएगी, कोई नई एजुकेशन आप लोग ले सकते हैं। और आपके जो एजुकेशन में बहुत अच्छा कुछ हो सकता है। और नन्हे मेहमान के आगमन का भी ये पॉइंट बन रहा है। संतान प्राप्ति के योग आप लोगों को बन रहे हैं। कैरियर में थोड़ी तब्दीली हो सकती है,
कोई आप जो लोग टीवी इंडस्ट्री से जुड़े हैं या फ़िल्म इंडस्ट्री से, उनको कुछ अच्छा प्रमोशन मिल सकता है या कोई बहुत बड़ा रोल उनको मतलब होगा और आप फ़ेमस हो जाएँगे रातों रात। अपने आप जिस भी एरिया में रहते हैं, आप एक स्टार की तरह उभरेंगे और आप एक सेलिब्रिटी बन जाएँगे। इस टाइम नेम और फ़ेम की गेम चल रही है। आप लोग वैसे भी अपनी सेहत का ख़्याल रखें, ख़ासकर मैंने बता दिया है कि स्टमक का और गर्दन और कमर का। और आपने मेडिटेशन करनी है। आपका जो इस टाइम जो नॉलेज होगी वो बहुत बढ़ती हुई दिखाई पड़ी। इसका अच्छा सदुपयोग करें एजुकेशन में और हर एक चीज़ में। आप लोग एग्ज़ाम में भी अच्छे नंबरों से पास होंगे, आपकी मेमोरी बढ़ जाएगी। और आप लोगों ने आप कोई बुक लिख सकते हैं, आप चाहें तो अपनी कोई बुक छाप सकते हैं। इस टाइम में आप इस ये कार्य कर सकते हैं। राहु थोड़ा जो मसला है वो ख़राब करता है, लेकिन आपने अपने बाथरूम साफ़ रखना है, झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है, गलत रास्तों पे नहीं चलना और अपनी मदर का ख़्याल रखना है, मैंने आपको बोल दिया। और इन दिनों काफ़ी रेन भी होगी आप लोगों के इलाके में, आप सोच समझ के घर से बाहर निकलें रात को। और आप लोग कैंडल्स लगाएँ अपने घरों में। वाइट कलर की कोशिश करें कि खर्चों पे कंट्रोल रहे। और आपने ग्रुप डिस्कशन करनी है कोई कार्य करने से पहले। आप अपनी सेहत के ऊपर ध्यान दें इस टाइम में और जो लंबे सही समय से चल रहा है मसले हैं वो ठीक हो जाए गे और मदर का ध्यान रखना है। आपने मैंने बता दिया जैसे कुछ जो कुछ चल रहा है उसी तरह से उसको चलने दें, उसको बदलने की कोशिश आपने नहीं करनी है। और आप लोग जो है ईगो नहीं रखनी, ईगो ख़त्म कर देनी है आपने। और कोई चीज़ें आपकी गुम हो सकती है, चोरी हो सकती है, इसका आपने ध्यान रखना है। आपने जो पैसा है या आपके गहने हैं या कोई जो आपके क्रेडिट कार्ड्स हैं, उनको सँभाल के रखें। छोटा-बड़ा सफ़र आप लोगों का आ सकता है, कोई पुराने दोस्त आ सकते हैं क्योंकि प्लैनेट एक्स से बिगड़े हुए काम बनने के चांसेस है। डिले जो काम हो गए थे, वो बनने शुरू हो जाएँगे, फ़ास्ट फॉरवर्ड होगा सब कुछ। और सारी परेशानी इस हफ़्ते दूर होती नज़र आ रही है। सफ़र आप लोग कर सकते हैं और आपकी जो जॉब करते हैं उनका पे स्केल में बहुत बड़ा रेज़ होगा, जॉब में पे स्केल में बहुत बड़ा रेज़ होगा। और जो है काम बनते जाएँगे और कार्य जो होते हैं सिद्ध होते जाएँगे और इस तरह से ये कार्य बनते जाएँगे। मीडिया और सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोगों को फ़ायदा होगा, पुराने रिश्तों में नया आगाज़ होगा और आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है एरीज़। आपके सभी कार्य बनते जाएँगे और जॉब में तरक्की है। आप लोग जो प्यार में हैं उनको अच्छा फल मिलने वाला है, शादी हो सकती है, जो सिंगल है उनकी शादी हो सकती है और जो विवाहित दंपति हैं उनको संतान की प्राप्ति के योग बन रहे हैं एरीज़। और आप लोग ध्यान रखें और आप आगे ही आगे बढ़ते जाएँ और आपके कार्य सभी पूर्ण होंगे। और अगर कोई पुराने दोस्त हैं, मित्र हैं, वो आपसे मिलने आ सकते हैं। कोई पुरानी मोहब्बत भी आपकी ज़िंदगी में आ सकती है, आप लोगों ने ध्यान रखना है, आपके कार्य बनते जाएँगे। आपने ओवर ईटिंग नहीं करनी और ज़्यादा खाने से आपको पता है सेहत में बिगाड़ होता है। आपने ये कार्य बिल्कुल भी नहीं करना है। और आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, पीछे आ रही डिस्टर्बेंस के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। अपनी आपकी मोहब्बत आपको मिल जाएगी। आप लोग कोई आपको बहुत चाहता है वो आपसे प्यार का इज़हार करेगा और आप लोगों उसे माफ़ कर देना अगर वो माफ़ी माँगे, क्योंकि माफ़ बड़ा होता है, भगवान भी माफ़ कर देते हैं, तो आप क्या हैं? तो आपको सीखना होगा कि आगे बढ़ना है और कैसे बढ़ना है। दौलत, शोहरत, इज़्ज़त का ये वीक है और आपको बहुत कुछ मिलेगा। अ, आपके माहौल में चेंजिंग आएगी, बाहर से आप लोग बाहर फ़ॉरेन जाने की चीज़ेज़ भी आ रही हैं। जो लोग डिप्रेशन में हैं उनका डिप्रेशन दूर होता जाएगा। आप लोगों ने रोमांटिक म्यूज़िक सुनना है, स्टडी वाले बिज़ी हो जाएँगे, स्टडी करेंगे, खर्चों पे थोड़ा कंट्रोल रखना है और खर्च डिप्रेशन से खुद को निजात मिलेगी। और भगवान जो है वही सब कुछ देते हैं, तो आप डरते क्यों हो? पर्सन आपकी जो पर्सनैलिटी है वो 4 चाँद लगे, कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत अच्छी होगी इस टाइम। और आपके जो कलर हैं वो है ब्राउन, पर्पल, येलो और पिंक। आप लोग इनका प्रयोग कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं आप लोग बाहर। आपने अक्कड़बाज़ नहीं बनना है, आपने मतलब ज़िद्दी नहीं बनना है, तेज़बाज़ी नहीं करनी है। लोग आपसे रश्क करेंगे, जलेंगे, आपने परवाह नहीं करनी। एक्शन लेने वाले एक ही चीज़ें हैं, आपने एक्शन लेना है। आप
इस समय सोचिए कि आपने क्या किया और पिछले महीनों मतलब आप 1 साल से क्या कर रहे हैं और किस में ग्रोथ हुई, किन चीज़ों में नहीं हुई। ये आपने मंथन करना है, सोचना है, रिफ्लेक्ट करना है और वो जो चीज़ें गलत है उनको ठीक करने की कोशिश करनी है। सेल्फ कंट्रोल आप लोग करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट होंगे। आप लोग फ्लेक्सिबल रहें, ज़िद्दी ना बनें, रिज़र्व ना बनें, आपके सारे कार्य बनते जाएँगे। बातचीत में ज़्यादा तेज़ी नहीं दिखानी है, दोस्ती और मोहब्बत के मसले अच्छे होंगे और आपको कभी-कभी नॉइस इधर-उधर देखने को मिलेगी। लोग हल्ला डालते हुए नज़र आएँगे या ऊँची आवाज़ में बात करते हुए नज़र आएँगे। आप लोगों ने ध्यान रखना है, तो फिर आप लोगों का सारे कार्य बनते जाएँगे। उम, अ सारे कार्य बनते जाएँगे, आप ध्यान दें और दोस्ती और मोहब्बत के मसले हल होते जाएँगे। आपने ज़्यादा इमोशनल नहीं होना, फाइनेंशियली ये वीक अच्छा है, लेकिन आपने खर्चों पे कंट्रोल रखना है, केतु खर्चे कराते हैं। डिप्रेशन से आप लोग दूर होते जाएँगे, आपने मेडिटेशन करनी है, ओम मंत्र का उच्चारण करना है। और आप इस टाइम एक पावरफुल एम्प्रेस या एम्परर की तरह उभरेंगे, आपका कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा और इस तरह से आपकी सारी उलझनें दूर होती जाएगी और फाइनेंस अच्छा होता जाएगा। आप लोग कंबाइंड स्टडी के लिए कहीं जा सकते हैं। आप लोगों की तरफ ध्यान ना रखें कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं। इस हफ्ते आप लोग जो पहन सकते हैं वो है क्ले कॉर्ड्स और रोज़ क्वार्ट्ज प्यार के लिए और आप जो रतन है जो पहन सकती हैं वो है एमरल्ड और आप ब्लू सफायर भी पहन सकते हैं यानी कि नीली और उससे मिलते हुए जैसे जो भी नीले रतन है वो आप लोग पहन सकते हैं और हरा पन्ना भी आप पहन सकते हैं। तो ये इसको पन्ना और जो ये नीली चीज़ें होती है ये आप लोग सोने में ही डालें क्योंकि सोने में पहन सकते हैं। अगर आपको नहीं मिले तो इसके ऊपर रतन मिल जाते हैं उनको लेके आप नीली में उसको चांदी में डाल के सोने का पानी भी चढ़ा सकते हैं। और जो आप मांगे हुए इस बार ऊपर वाला देने वाला है तो आप ऊपर वाले के साथ लो लगा रखें भगवान के साथ जो भी आप मांगेंगे सच्चे दिल से वो आपको हासिल होगा और आपकी जो सारी चीज़ें हैं वो अच्छी होती जाएगी, वर्क में भी अच्छा स्थान मिलेगा, बिज़नेस में काफ़ी पैसा आएगा और आपके हालात चेंज हो जाएँगे और ये भी का उसकी नींव होगी। कम्युनिकेशन अच्छी रहेगी शुरुआती दौर से लेके एंड तक और आपने बस अपनी सेहत का ध्यान इस हफ़्ते रखना है, पैसा, प्यार बहुत अच्छा है इस बार, नया शुरू होगा मैंने बता दिया है, कुछ सारी परेशानियाँ दूर होती जाएगी आप लोगों की और आपका जो सफ़र कर सकते हैं, नौकरी में प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं, जॉब में इंक्रीमेंट लगेगी, विज़न स्ट्रॉन्ग होगा, नया विज़न होगा, कुछ नया होगा, बड़ा कुछ करने का पैशन आपके दिल में होगा, ये पैशन बहुत बढ़िया है, आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। नए रिश्तों में शुरुआत होगी, बिज़नेस में शुरुआत होगी और आपके कार्य चल पड़ेंगे और चेंज ऑफ इवेंट्स होगी, लाइफ में भी चेंज होगी, अच्छे के लिए होगी, लाइफ अच्छी होगी। चोरी का डर है इसलिए ध्यान रखें और खतरा है तो इसका ध्यान रखना है। अ, दुख दर्द आपके चले जाएँगे, उलझनें दूर होंगी, कॉन्फिडेंस की है और आप बहुत मेहनती हैं, आपको फल मिलेगा, एक्शन लेने होगा। लोग हक्के-बक्के रह जाएँगे, आप जिसको छोड़ना चाहते हैं, लेट गो करना चाहते हैं, नेगेटिविटी को दूर करते हैं, नेगेटिविटी दूर रहना है आप लोगों ने। आपके साथ से सारे कार्य बनते जाएँ। आप लोग ऐसे हैं कि प्राण जाए और वचन ना जाए, आपने वादा नहीं करना, लेकिन जो वादा करना है उसको निभाने की कोशिश करना, पर करना ही नहीं, वही ज़्यादा बेटर है और कोई विश पूरी होगी और आपके सारे कार्य बनते जाएँगे और आपके पास एक ईगो टाइप का आ जाएगा कि मेरे पास क्या नहीं लेकिन आपने मेहनत से जी नहीं चुराना और आपने लॉ करना है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छी चीज़ें एंटर कर जाएँ और आपके काम बनते जाएँगे। डूबता हुआ तारा शायद आपको कहीं दिखाई पड़े तो आप लोग विश माँगे, अट्रैक्शन बहुत होगी, आप लोग आपकी तरफ आएँगे, पे स्केल बढ़ेगा, कोई अपॉर्च्युनिटी आएगी आपको और आपके कार्य बनते जाएँगे। आप आपके कार्ड देख लेते हैं एरीज़। आपके जो कार्ड है व्हील ऑफ जो फॉर्च्यून है वो आपको आया हुआ है। ये लक कार्ड है तो ये लक आपको बार-बार सपोर्ट कर रहा है एरीज़ और आपके पास आया है मेरा फेवरेट कार्ड वो है सन कार्ड्स आपके इर्द-गिर्द सन एनर्जी है और आपको सपोर्ट कर रही है। हेल्थ में कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं आएगी, अब बस आपने ध्यान रखना है। जो चीज़ें पहले से आ रही हैं डॉक्टर को दिखाएँ और अपना ख़ास ख़्याल रखें। पैसे में बहुत ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा होने वाला है। आपको आया है लवर कार्ड। लवर कार्ड आया है यानी कि आपके कोई प्रेमी आपको प्रपोज़ल देने आ सकते हैं, मिल सकते हैं, कोई फ्रेंड भी आ सकते हैं, मैंने आपको बताया है और आपके जो कार्य हैं वो सारे बनते जाएँगे और 4 ऑफ
जेलसी का कार्ड भी आप लोगों को आया है। तो ये कार्ड जो होता है जब आता है तो ये होता है स्टबर्ननेस, बोर्ड, और आप थोड़े बोर फील कर रहे हैं, आप स्टबर्न भी हैं, आपने ऐसा नहीं रहना, फ्लेक्सिबल रहना है। आप चेंज चाह रहे हैं वो आपको मिलने वाली है, क्योंकि व्हील कार्ड आपको 2 टाइम्स आ गया है एरीज। और आपकी ज़िंदगी में आएगी बाहर, और फ्यूचर में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। आप लोग बोर ना हो, पेशेंस आपकी की है। आप लुक फॉर द पॉजिटिव साइन, आपने साइन को देखना है, पॉजिटिव को। आपने नेगेटिव चीज़ों की तरफ नहीं जाना है, और आपने डिप्रेशन में नहीं रहना है, लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड नहीं रखना है, आपने धन्यवाद करना है भगवान को, रीवैल्यूएशन करनी है, रिफ्लेक्ट करना है। तो ये कार्ड जो था ये 4 ऑफ जेलसी का यही बता रहा है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपका भाग्य बदलने वाला है, आप दूसरों को भी सहारा देंगे, आपने अपने आप के लिए नहीं रखना है। जब लक बदलेगा तो दूसरों को सपोर्ट करना, जो गरीब हैं, जो नीडी हैं, जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सबको सपोर्ट करें, दें। आपकी ज़िंदगी में आपका पर्पस जो है हल हो जाएगा एरीज। और आप लोगों को मेरा फेवरेट कार्ड जो है 2 टाइम्स आया है, सन कार्ड। ये जो सन कार्ड है एरीज, यहाँ देखें, ये देखें, तो ये सन कार्ड मेरा फेवरेट है, और ये बहुत ही अच्छा कार्ड है, डेक का सबसे बड़ा और अच्छा कार्ड है, और मेरा फेवरेट है। सन जब सपोर्ट करता है, सूर्य भगवान की कृपा आप पे बनी हुई है, सेहत अच्छी हो जाएगी। और आपको आया है द डेविल, या आप कैप्रिकॉर्न है या उनके चार्ट में कैप्रिकॉर्न है, तो आपके जो काउंटर पार्ट है वो ऐसा आया हुआ है, तो देख लें। और थोड़ा कुछ किसी ने कुछ किया है तो उसका इलाज करवा लें, आप डिप्रेशन से बाहर जाएं। ऊपरी जो शक्तियाँ लोग छोड़ देते हैं बुरी, तो उससे कुछ होता है, पूजा पाठ में ध्यान दें, हनुमान चालीसा पढ़े, सब भूत प्रेत इधर उधर हो जाएंगे। और आपको आया है द चैरियट, जीत का कार्ड है, आपकी जीत सुनिश्चित है, कोई इसको ले नहीं सकता, क्योंकि यूनिवर्स जो लिख देते हैं, भगवान जो दे देते हैं, उसे कोई छीन नहीं सकता। और आप लोगों ने अपना बिल्कुल ध्यान रखना है, और अपने सारे कार्य समय पे करने हैं। समय एक फैक्टर होता है जिस पे आप लोग कार्य करेंगे तो बहुत ही अच्छे परिणाम होंगे। आपको पता है कि समय से किए हुए कार्य ही आपको आगे की ओर ले जाएंगे। तो आपको टेम्परेंस कार्ड भी निकला हुआ है, टेम्परेंस कार्ड। टेम्परेंस कार्ड जब भी आता है ना, तो ये सजेस्ट क्या करता है, मॉडरेशन इन ऑल थिंग्स, इट रिलेट्स टू मॉडिफिकेशंस एंड एडेप्टेबिलिटी, सेल्फ कंट्रोल, यानी कि सेल्फ कंट्रोल आपने रखना है, पेशेंस, ये दो चीज़ें बोला, और टॉलरेंस पावर बढ़नी चाहिए। कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कहीं कहीं कर लेना, और हारमोनी बना के रखना है, और माफ़ कर देना, इसका कार्ड है ये। और आपकी जो डीलिंग है दूसरों के साथ अच्छी है, कई बार कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, और ने रीवैल्यूएट करना है चीज़ों को, कोर्स ऑफ योर लाइफ की, आपने पिछले 6 महीने में क्या किया, और किस क्या गलतियाँ हुई, क्या पॉजिटिविटी, सब आपने देख लेना है। आपके कार्य बन जाएंगे एरीज, तो आपने घबराना नहीं, आपके कार्य सिद्ध होते जाएंगे। और जब ये कार्य बन जाएंगे तो आप भी खुश होंगे एरीज। आप बहुत ही मेहनतकश लोग होते हैं, और अपने कार्यों के लिए समर्पित होते हैं, और आपने ध्यान देना है कि आपने इस टाइम पॉजिटिव बहुत रहना है, नेगेटिविटी को हावी नहीं होने देना। ये आपके कार्ड्स भी कह रहे हैं और मैं भी कह रही हूँ, नेगेटिव होने से कुछ नहीं होता। प्लैनेट एक्स की एनर्जी बहुत हाई है इस टाइम, आपने अपने अपना अपना और अपने अपनों का खास ख्याल, खासकर अपनी मदर का ख्याल रखना है, सेहत का। और एरीज, अब और कार्ड भी देख लेते हैं जो रह गए हैं। ये है आपका द एम्प्रेस कार्ड, भी आप लोगों को आया है। आप अपने सिंहासन पर बैठे हो, पावर आपके पास है, और इस टाइम अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ब्यूटी इतनी ज़्यादा है, अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा है, लोग अचंभित हैं आपको देख के। आपने मैदान मार लिया है, और आपके पास पैसा, धन दौलत सब कुछ आएगा एरीज, और आपकी जो भी तमन्ना है वो पूरी हो जाएगी। एम्प्रेस का जो कार्ड होता है वो इंडिकेट करता है फ्रूटफुलनेस एंड क्रिएटिविटी, आप क्रिएटिव होंगे इस टाइम, आप कुछ नई अपॉर्चुनिटी आएंगी, और नर्चरिंग होंगे, और अंडरस्टैंडिंग होंगे। इट कैन इंडिकेट फर्टिलिटी, यानी कि संतान प्राप्ति का मैंने बोला, बर्थ ऑफ समथिंग न्यू, आइडियाज़ भी न्यू हो सकते हैं। इट इज़ अ गुड कार्ड फॉर रिलेशनशिप, रिलेशनशिप अच्छी रहेगी, इसका अच्छा कार्ड है। एंड रिलेट्स टू स्ट्रांगली टू मदरहुड एंड चाइल्ड चिल्ड्रन, एंड इट ऑल्सो इंडिकेट क्या, क्रिएटिविटी, गुड फॉर्चून एंड मटेरियल रिवॉर्ड्स आपको आने वाले हैं। सो डोंट वरी, सब कुछ अच्छा होगा आपकी ज़िंदगी में, और आपके कार्य बनते जाएंगे। एबंडेंस कार्ड भी आपको आया, बहुत सारी धन दौलत आपको प्राप्त होगी, क्योंकि गुरु जो है आपके सही उसमें बैठे हैं पोजीशन में, कोई कार्य है तो उसके लिए यस है, चाहे जॉब है, प्यार है, या कोई
और चीज़ है। इम्प्रूविंग हेल्थ, किसी की हेल्थ ख़राब है तो इम्प्रूवमेंट उसमें नज़र आ रही है। और आप लोगों को अगला कार्ड भी है, लिसन टू योर इंट्यूशंस। आप लोगों ने इंट्यूशंस को सुनना है, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुने। और जो भी आप कहना चाहते हैं, जब भी कम्युनिकेशन हो तो क्लियरली आपने कम्युनिकेट करना है, साफ साफ। और कुछ चीज़ें होती हैं कि हमसे हो नहीं पाती, तो देयर इज़ समथिंग बेटर, कुछ और अच्छा होता है जो हम सीख सकते हैं। और लुक फॉर अ साइन, आपने ध्यान देना है कि क्या हो रहा है इर्द गिर्द, आपको बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत है। एरीज, आपके सारे कार्य बनते जाएंगे एरीज। और एरीज, आप एक एम्परर की तरह और एम्प्रेस की तरह उभरेंगे, आपके सोलमेट आपको मिल जाएंगे। और आपको ये डेथ कार्ड, इसका मतलब होता है कि अ, ये लोगों को अक्सर डरा देता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। इट डज़ नॉट नेसेसरी मीन्स अ फिजिकल डेथ, इट मीन्स द डेथ और एंडिंग ऑफ समथिंग, कुछ ख़त्म होने की चीज़ होती है। जैसे कोई दुख दर्द ख़त्म हो जाएगा और कुछ नया चेंज होगी, और कैरियर में और हेल्थ में, और कोई ओल्ड प्रॉब्लम चली जाएगी और नई चीज़ होगी। ट्रांसफॉर्मेशन इसका मतलब होता है। और ये वेरी ही बहुत ही यूज़फुल है। कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को रोकती हैं आगे बढ़ने के लिए, नेगेटिविटी जो है उससे आपने बचना है और लेट गो करना है और आगे की ओर बढ़े। और जो डर है वो ख़त्म हो जाएंगे। जो वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनका आपने फ़ायदा उठाना है जो सामने हैं आपके। और आपके जो इस तरह के जो कार्य होंगे वो सारे बनते जाएंगे, और आप बहुत ही अच्छा उसमें करेंगे। तो एरीज, आपने घबराना नहीं है। जब भी आप लोगों को एक और कार्ड भी आया है, द 10 ऑफ पेंटिकल्स का, ये वाला। द 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड बहुत ही अच्छा है। ये फैमिली कार्ड है, फ्रेंडशिप कार्ड है, फाउंडेशन कार्ड है, कंटिन्यूटी, वैल्यूज़ एंड वेल्थ का कार्ड है, इन्वेस्टमेंट का कार्ड है, अकम्पलिशमेंट का, इनहेरिटेंस, कोई फिर से मिलने वाली है, रेपुटेशन का, आपकी रेपुटेशन अच्छी रहेगी क्योंकि आपका दिल अच्छा है, एंड ट्रेडिशन का। तो ये कुछ होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। मतलब मटेरियल सक्सेस मिलेगी, और गुड सॉलिड फाउंडेशन अपनी फैमिली के लिए आप लोग कर रहे हैं। दिस कुड इंडिकेट द परचेज ऑफ हाउस, कोई नया घर खरीद सकते हैं, पर अभी थोड़ा रुक जाना, 15 जुलाई के बाद ही खरीदना। एंड स्टेबिलिटी होगी आपकी लाइफ में, और पोटेंशियल फ्यूचर के लिए बहुत ही ग्रोथ दिखाई पड़ रही है मुझे। ये बहुत ही फैमिली लाइफ के लिए बहुत अच्छा कार्ड है। जो भी आपका गुड फॉर्चून होगा उसको दूसरों के साथ आप लोगों ने शेयर करना है। सो गुड लक एरीज, आपका ये जो वीक है बहुत ही अच्छा रहे। मुझे होप है कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी।